गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं मुकेश कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज फ्लेमिंगो बुक का पोएट्री सेक्शन। ठीक है, फ्लेमिंगो बुक का पोएट्री सेक्शन जिसका नाम है माय मदर एट 66। तो हमारा ये फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66। ये जो हमारा पोएम है ये हमारा फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट पोएम है। ठीक है, और इस पोएम से जो है हमारे एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा क्या कीजिएगा, गौर से देखिएगा और अपने साथ कॉपी रखिएगा, कॉपी और पेन। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव करते जाएंगे, एमसीक्यू करते जाएंगे, वैसे वैसे आप क्या करना, लिखते आना। ठीक है, चलो तो हम लोग ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, यानी कि इस पोएम के पोएट कौन है, इस कविता के लेखक कौन है। ठीक है, इस कविता के लेखक कौन है, तो हमारे पास ऑप्शन है जॉन केट्स, कमला दास, रडियार्ड किपलिंग एंड ऑप्शन डी है पीबी शैली। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि माय मदर एट 66, ठीक है, इसके जो राइटर है, इसके राइटर कौन है, तो कमला दास। इसके राइटर कौन है, कमला दास। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमला दास। एक बात याद रखिएगा, जितने भी पोएट्री सेक्शन हैं, जितने भी पोएम है, उनके राइटर का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के बेस पे देखा जाए तो वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो कमला दास, इसके राइटर कौन है, कमला दास। इसके पोएट कौन है, कमला दास। कमला दास जो है एक मलयालम, सॉरी वो जो है केरला की रहने वाली, केरली जो बोलते हैं हम लोग, केरला की रहने वाली क्या है, एक बहुत ही अच्छी राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है। ठीक है, वो केरला से बिलोंग करती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स। ठीक है, हमारी जो कमला दास है वह किस टाइप के दर्द को महसूस कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, बोल रहा है कि कमला दास जो है किस टाइप के दर्द को महसूस कर रही है, किस टाइप की दर्द। ऑप्शन ए हमारे पास लूजिंग हर मदर, ऑप्शन बी है हार्ट अटैक, ऑप्शन सी हेडेक एंड ऑप्शन डी चिल्ड्रंस स्कीमिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लूजिंग हर मदर, यानी कि अपने माँ को खोने का उसको बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, डर लग रहा है। अपनी माँ को खोने का क्या महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है, डर लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड पोएम। जैसा कि मैंने आपको कुछ सेकंड पहले ही बताया कि जो हमारे जो राइटर है कमला दास, वो कहां से बिलोंग करती है, केरला से। तो केरला में कौन से लैंग्वेज चलते हैं, मलयालम लैंग्वेज। ठीक है, वहां की जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, मलयालम। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, इन विच लैंग्वेज, यानी कौन से भाषा में कमला दास स्टोरीज और पोएम्स को लिखा करती है या लिखती है। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में, तो हमारे पास ऑप्शन है हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ऑप्शन बी है इंग्लिश एंड तमिल। ठीक है, इंग्लिश एंड तमिल। ऑप्शन सी है इंग्लिश एंड मलयालम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है ये तमिलनाडु की नहीं थी, ये कहां की थी, केरला की। तो केरला का जो लैंग्वेज है, ठीक है, सॉरी केरला का जो लैंग्वेज है, तो कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, साथ ही साथ मलयालम लैंग्वेज, साथ ही साथ कौन सा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज। याद रखिएगा केरल का जो लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज है, मलयालम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मलयालम। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose house the poet was living। पोएट यानी कमला दास किसके घरों को छोड़ के जा रही थी। ठीक है, किसके घर से, यानी कि कहां छोड़ के कहां जा रही थी, कहां छोड़ के वो कहां जा रही थी। तो यहाँ पे कहां नहीं पूछा है, किसके घर को वो छोड़ के जा रही थी। तो किसके घर को, तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स हाउस, यानी अपने दोस्तों के घर को छोड़ के। ऑप्शन बी है फादर इन लॉज हाउस, है ना, ससुराल छोड़ के। ऑप्शन सी है हर पेरेंट्स हाउस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा वह किसके घर को छोड़ के जा रही थी, तो अपने बाप माँ के घर को, यानी कि अपने पेरेंट्स के घर को। किसके घर को, अपने पेरेंट्स के घर को। ठीक है, आप लोग पढ़ने में ध्यान दीजिए। तो ऐसा आज हमने टेस्ट लिया और टेस्ट का नतीजा बहुत ही बुरा आया है। ठीक है, इसीलिए क्लास 12 के बच्चे
आप लोग थोड़ा क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस व्हाइल पार्टिंग। अब यहाँ पे पार्टिंग जो वर्ड यूज किया गया है तो छोड़ना के लिए यूज किया गया है। इसका मीनिंग क्या होगा, छोड़ना। ठीक है, पार्टी मतलब वो नहीं नाच गाना मस्ती वाला, वो सब पार्टी नहीं बोला है, यहाँ पे छोड़ने की बात बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस, यानी कि हमारे राइटर का फेस एक्सप्रेशन किस टाइप का था जब वो अपनी माँ को छोड़ रही थी, जब अपनी माँ को क्या कर रही थी, वो छोड़ के जा रही थी। ठीक है, हमारे पोएट का एक्सप्रेशन किस प्रकार था, यानी उसका चेहरे का हाव भाव किस प्रकार था जब वो कहां जा रही थी, अपनी माँ को छोड़ के बाहर जा रही थी। ठीक है, तो याद रखिए कोई भी, चाहे आप हो या हम हो, ठीक है, क्लास 12 हो या क्लास 11 हो या कोई भी हो, जब भी बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ते हैं या पेरेंट्स जब अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के आते हैं तो दोनों का एक्सप्रेशन जो है, दोनों का जो हाव भाव होता है वो कैसा होता है, रोने रोने टाइप का। ठीक है, इस टाइप का रोने रोने टाइप का। ठीक है, जैसे आप लोग भी अगर आते होंगे गोड्डा पढ़ने के लिए, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, ऑनलाइन का तो पता नहीं, जो ऑफलाइन के जो बच्चे हैं, आप लोग जब आते होंगे पढ़ने के लिए घर से, तब थोड़ा सा है ना अपने मम्मी अपने पापा के चेहरों पर देखिएगा तो उनके चेहरे भी जो है ना क्या हो जाते हैं, रुआसे टाइप के हो जाते हैं, रोने रोने टाइप के हो जाते हैं। और आप तो खैर जो भुगतते ही हो। ठीक है, आप भी क्या करते हो, अपने पापा मम्मी को बहुत ज्यादा मिस करने लगते हो। आप भी सोचते हो काश हम घर में ही होते, लेकिन मजबूरी ये है कि नहीं पढ़ोगे तो बढ़ोगे कैसे। ठीक है, इसीलिए आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे किसी को भी त्यागना पड़े, किसी को भी छोड़ना पड़े, आप छोड़िए, लेकिन क्या कीजिए, अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेशन कैसा था, उसका हाव भाव कैसा था, हमारे राइटर का हाव भाव कैसा था जब वो अपनी मम्मी को छोड़ के जा रही थी। तो हमारे पास ऑप्शन है हिस्टोरिकल, ऑप्शन बी है फनी, ऑप्शन सी है सैड एंड ऑप्शन डी है स्माइलिंग। तो याद कीजिए जब हमारी राइटर को छोड़ के जा रही थी तो वह भी क्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज्यादा जो है ना वो भी इमोशनल हो गई थी, लेकिन अपने इमोशन को क्या की, छुपाई और अपनी मम्मी के सामने हंसने का नाटक की, यानी कि चेहरा ऐसे बनाई जैसे मानो वो सच में क्या कर रही है, हंस रही है या खुश है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्माइलिंग। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्माइलिंग। अगर आप भी रोओगे और वो मम्मी भी रोएगी तो फिर शांत करने वाले कौन होंगे, कोई नहीं। तो किसी को ना किसी को क्या करना पड़ता है, हिम्मत रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है जीवन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्माइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। हमारे राइटर जो है कमला दास, उनका बचपन का क्या डर था। बचपन का सबका डर होता है ना, जैसे कि हम लोग है ना, जैसे कि हम लोग को अगर मम्मी छोड़ देती थी स्कूल में तो हम लोग क्या करते थे, लगा रोना धोना शुरू कर देते थे, खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, स्कूल से भाग जाते थे, चाहे मम्मी लाख कूटे, चाहे मम्मी लाख मारे, चाहे मम्मी लाख दुलार करे, कुछ भी करे, हम क्या करते हैं, भाग के मम्मी पापा के पास दौड़ के आ जाते हैं। कहाँ आते हैं, मम्मी पापा के पास दौड़ के आ जाते हैं, चाहे हमारे साथ किसी भी प्रकार की घटना क्यों ना घटित हो, चाहे वो पल अच्छा हो या बुरा हो। हम लोग जब छोटे थे, बचपन में थे, है ना, तो हम लोग क्या करते थे, हर बात में कहाँ आते थे, मम्मी के पास, हर बात में पापा के पास, पापा ये हुआ, पापा वो हुआ, मम्मी ये हुआ, मम्मी वो हुआ, है ना, हर एक छोटी छोटी बातों को क्या करते थे, शेयर करते थे, बताते थे। तो यहाँ पे पूछा है क्या, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। पोएट का जो बचपन का डर है वह कौन सा डर था, वह कौन सा डर है, बचपन से जो उनका डर है। तो हमारे पास ऑप्शन है पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड। अब भैया उसको बचपन में हस्बैंड कहां से आ गया, तो आपको सोचना है ये हस्बैंड का कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, नाम से पता चलता हस्बैंड, हाथ पैर बांध दो भैया। ठीक है, तो यहाँ पे हस्बैंड नहीं है, क्या होगा, हम लोग आगे ऑप्शन में देखेंगे, लूजिंग हर मदर, यानी अपनी मम्मी को खोने का डर। ठीक है, अभी जो है हमारी राइटर वो कहां जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट। कहां जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट। अब उसे ये भी नहीं पता कि अगली बार जब हमारी मम्मी से मुलाकात होगी तो वो जिंदा भी होगी या मरेगी, ठीक है, या मर जाएगी। तो इस बात का डर, एक तो बचपन से उनको इस बात से अलग रखा गया कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे,
इसीलिए पढ़ने लिखने के चक्कर में बच्चे को क्या किया जाता है, स्कूल में रख दिया जाता है, हॉस्टल में रख दिया जाता है। ठीक है, एक तो वो बचपन से स्ट्रगल की, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रही, और अभी जब वो बड़ी हुई, जब उनको मम्मी के साथ रहना है, उस समय वो क्या कर रही है, अपने ड्यूटी में जा रही है। उनकी भी मजबूरी है, अगर वो घर में रहेगी तो भैया पेट का सवाल है ना, रोजी रोटी कैसे चलेगी फिर। तो यहाँ क्या पूछा है, चाइल्डहुड फियर, बचपन का क्या डर था, तो याद रखिएगा इसकी, है ना, बचपन का क्या डर था, तो लूजिंग हर मदर, यानी कि अपनी मम्मी को खोने का डर। शुरू से, है ना, बचपन से ही उनको यह डर सताता था कि कहीं मेरी मम्मी कुछ हो ना जाए, कहीं हो जाएगी कुछ तो क्या होगा। ठीक है, और अभी तो भैया और ज्यादा मुसीबत में है, क्योंकि वो जा रही है अपने जॉब पे और मम्मी का हालत बहुत ही खराब है ना, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, अब उनको देखरेख करने वाला कोई नहीं है। तो ऑटोमेटिक है, अगर कोई, है ना, अगर इनकी मम्मी मर जाती है तो फिर वो दोबारा अपनी मम्मी से कभी मिल भी नहीं पाएगी। ठीक है, जब समय साथ रहने का होता है उस समय कमाने का भी उम्र होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कमाने का उम्र, है ना, साथ रहने का उम्र, बिछड़ने का उम्र, सब यही एक एज होता है जिसमें हमें सब कुछ क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, लूजिंग हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द वर्ड्स ही यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, अपनी मम्मी से बिछड़ते समय, है ना, अपनी मम्मी से बिछड़ते समय उन्होंने कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। अपनी मम्मी से बिछड़ते समय, अपनी मम्मी से अलग होते समय किन शब्दों का प्रयोग हमारे राइटर ने किया। तो हमारे पास ऑप्शन है सी यू सुन अम्मा, ठीक है, ऑप्शन बी है सी यू सुन अब्बा, ऑप्शन सी है सी यू बाय, ऑप्शन डी है सी यू, है ना, सी यू। तो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सी यू सुन अम्मा, सी यू सुन अम्मा। केरला में जो है मम्मी को अम्मा और पापा को अब्बा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया था, सी यू सुन अम्मा। ठीक, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, व्हाट वाज द एज ऑफ हर मदर। हमारे चैप्टर से ही पता चलता है ना कि हमारे राइटर की मम्मी का क्या एज था, तो इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आप लोग क्या कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि हमारे कमला दास की मम्मी का क्या एज था। हमारे कमला दास, हमारे जो राइटर है, हमारे जो पोएट है, उनकी मम्मी का क्या एज था। तो नाम से ही पता चलता है 66, नाम से ही पता चलता है 66, है ना, पोएट का हेडिंग से ही पता चलता है कि उनकी मम्मी कितने साल की थी, 66 साल, यानी 66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द पोएटेस गोइंग फ्रॉम हर होम। जस्ट अभी हमने आपको बताया कि पोएटेस यानी कि कमला दास अपने घर से कहां जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, कौन सी एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट। तो यहाँ क्वेश्चन वही पूछा है कि पोएटेस अपने घर से कहां जा रही है। हमारे जो राइटर है, हमारे जो पोएटेस है कमला दास, अपने घर से वो कहां जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, कोचिंग नहीं, कोचीन, COCHIN, कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, जो कि कहां पर है, केरला में, याद रखिएगा कहां पर है, केरला में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हर मदर डूइंग व्हाइल ट्रैवलिंग टू एयरपोर्ट। जब हमारी कमला दास, है ना, और उसकी मम्मी जब जा रही थी एयरपोर्ट, तब कमला दास की मम्मी गाड़ी में क्या कर रही थी, है ना, जब वो सफर कर रही थी उस दौरान वो क्या कर रही थी। तो हमारे पास ऑप्शन है इंजॉइंग, पूरा एकदम मस्ती कर रही थी, ऐसा तो नहीं है कहीं। ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी में है अनकॉन्शियस, यानी बेहोश पड़ी हुई थी, ऐसा भी नहीं था। ऑप्शन सी है स्लीपिंग, ठीक है, ऑप्शन सी है स्लीपिंग एंड ऑप्शन डी है लाफिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। ठीक है, वो क्या कर रही थी, मुंह खोल के सो रही है। ठीक है, वो मुंह खोल के क्या कर रही थी, सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा लाश हो। ठीक है, बिल्कुल लाश की तरह लग रही थी, कॉप्स की तरह लग रही थी। अब हम लोग देखेंगे आगे, विद व्हाट डज शी कंपेयर हर मदर। राइटर जो है कमला दास अपनी मम्मी की तुलना किससे करती है, अपनी मम्मी की तुलना किससे करती है। तो इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर होगा आप लोग के पास, तो आपके पास आंसर है लेट विंटर्स मोड
ऑप्शन बी है क्लाउड्स, ऑप्शन सी है खुद यानी खुद से, ऑप्शन डी है बहुत ही सुंदर महिला से, बहुत ही सुंदर लड़की से, बहुत ही सुंदर लेडी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेट विंटर्स मून। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लेट विंटर्स मून। ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक और हो सकता है, वो क्या हो सकता है? कॉर्प्स, CORTSE। ठीक है, इसका सही आंसर कॉर्प्स भी हो सकता है, क्योंकि जब राइटर की मम्मी सो रही थी, जब राइटर की मम्मी सो रही थी, उस समय राइटर अपनी मम्मी को देखती है और सोचती है कि यार ये तो एकदम बिल्कुल किसकी तरह लग रही है? लाश की तरह लग रही है, कॉर्प्स की तरह लग रही है। किसकी तरह लग रही है? कॉर्प्स की तरह, लाश की तरह। तो ये दो आंसर हो सकता है। एक तो हो सकता है लेट विंटर्स मून और दूसरा क्या हो सकता है? कॉर्प्स। ठीक है, यानी लाश की तरह, क्योंकि उसकी मम्मी का जो कलर एक्सप्रेशन था, कलर जो फेस का जो कलर था वो बिल्कुल क्या हो चुका था? पेल हो चुका था, है ना, सफेद पड़ चुका था, पीला पड़ चुका था। और बेचारी इतनी ज्यादा बूढ़ी थी, इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि वो बिल्कुल किसकी तरह लग रही थी? कॉर्प्स की तरह। किसके तरह? कॉर्प्स की तरह। ठीक है, तो क्लास हम लोग आज इतना ही करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कल। आप लोग रेडी रहिए, आप लोग का टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, और जो भी बच्चे आप लोग देखते हैं इस चैनल को, आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्यारा प्यारा सा क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी जो है ना मनोबल मिलेगा क्या करने के लिए, आगे वीडियो बनाने के लिए। आप लोग प्यारा प्यारा सा अच्छा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? कोशिश करते हैं हम हर दिन जो है वीडियो क्वालिटी को सही करने का, साउंड को सही करने का, लेकिन मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। आप लोग समझते होंगे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक, और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से क्या कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। ठंड में आप लोग बचे रहिए अच्छे से। ठीक है, कान को ढक के रखिए, पूरे एकदम बॉडी को हिट रखिए, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे भी 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। ठीक है, इतना ही बोल के मैं इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल।